मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर एक्सचेंज बैठक की गई, जिसमें 5 जिले चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, जिंद और सिरसा में 6 परियोजना हेतु भू मालिकों की सहमति ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 148 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 96 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला आयुक्तों के साथ एचपीएलपीसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्तों को निर्देश दिए कि 1 महीने के भीतर इन जमीनों की रजिस्ट्री रवाना सुनिश्चित की जाए और भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह भी उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस पर लगभग कई मंत्री शामिल हुए। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शामिल हुए। वहीं ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह भी उपस्थित रहे। वहीं इस बैठक के बाद निर्णय लिया गया, इस पर लगभग 96 करोड़ की लागत से भूमि को अधिकृत किया गया। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ एचपीएलपीसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्तों को निर्देश दिए 1 महीने के भीतर इन जमीनों की रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित की जाए और भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। वहीं खबर करनाल से है, जहां कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेसकर्ताओं में आपस में ही भिड़ गए। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वीडियो में पूर्व विधायक राकेश कंबोज और कई नेता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान बापू बेटे की पार्टी नहीं चलेगी के नारे लगाए गए और ऑब्जर्वर को गो बैक के नारे लगाए गए। वहीं G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक में नूंह जिला में पहुंचे विदेशी मेहमानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जिला प्रशासन हर समय तत्पर है। नूंह जिला प्रशासन के आसपास के क्षेत्र में फैली लाइट और स्ट्रीट लाइटों पर भी विशेष फोकस किया गया है। उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इस विश्व स्तरीय सम्मेलन को देखते हुए सिरहौल बॉर्डर से लेकर आईटीसी ग्रैंड भारत तक आने वाले सड़क मार्ग के दोनों ओर फैंसी और स्ट्रीट लाइटों से रास्ते को जगमग कर रखा है। वहीं सड़क मार्ग के दोनों किनारे पर स्ट्रीट लाइटों के साथ साथ हरी घास और गमले लगाए गए हैं। सड़क के दोनों ओर लगाई गई घास गमले रास्ते की शोभा बढ़ा रहे हैं। बता दें कि पवित्र गीता के कर्म करने के बाद संदेश देते हुए एक श्लोक भी विदेशी मेहमानों के आनंदित महसूस हो रहा है। इसके अलावा हरियाणा की प्रगति, संस्कृति और सभ्यता से भी विदेशी मेहमान रूबरू हो रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम के बेटे ने सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की है और विरोध के बावजूद अपने बयान पर कायम रहने के बाद अब तमिलनाडु के सीएम ही नहीं बल्कि इंडिया नाम से बना विपक्षी गठबंधन बीजेपी के निशाने पर आ गया है। बता दें कि झज्जर में इसी बयान के विरोध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अपनी जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि शहर के महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम में नशा मुक्त हरियाणा की सार्थक का संदेश देने के लिए गए थे। वहीं आयोजित साइकिल मैराथन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। आपको बताते चले कि उन्होंने G20 के लिए भारत को मिली मेजबानी पर भी खुशी जताई है। बता दें कि सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी पिछले दिनों नशे के खिलाफ शुरू की गई साइकिल यात्रा को अच्छी दिशा और बेहतर कदम बताया। देखिए, बहुत अच्छा अभियान है। मैं मुख्यमंत्री जी को, हरियाणा सरकार को इसकी बधाई देता हूं कि उन्होंने युवाओं में चेतना की जागृति के लिए साइकिल उत्थान प्रारंभ किया है। जो साइकिल उत्थान में चलने वाले साइकिल यात्री हैं
उनको भी मैं बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, इनसे भी आह्वान मैं करता हूं कि साइक्लोथॉन के इस अभियान में जोश शोर से जुड़े। मैं झज्जर के प्रशासन को भी बधाई देता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है। ये 1 सितंबर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल से इसका शुभ शुरुआत की और पूरे हरियाणा में ये यात्रा घूमेगी। 25 सितंबर को इसका समापन है करनाल में ही, और हम सबको पूरी उम्मीद है कि इस यात्रा के जरिए से हरियाणा में युवा पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ी में, सभी वर्गों में एक संदेश जाएगा कि नशा मुक्त हरियाणा हो, और नशे के जो कुप्रभाव हैं उनका भी लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए से पता लगेगा। ये से है जहां ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन गुरुग्राम पहुंचेगी। साथ ही झज्जर से रवाना होकर रेवाड़ी होते हुए जाएगी गुरुग्राम। आपको बता दें कि गुरुग्राम साइक्लोथॉन का शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। यहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सांसद अरविंद शर्मा ने भी साइकिल चलाकर युवाओं का हौसला बढ़ाया। साथ ही अफजाई साइकिल यात्रियों का मालाओं और पुष्प के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि गुरुग्राम में आज एक नारा लगाया गया ड्रग फ्री हरियाणा का, और जिसके बाद आपको बता दें कि एक साइकिल यात्रा शुरू की गई, जिसमें गुरुग्राम साइक्लोथॉन का शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सांसद अरविंद शर्मा ने भी साइकिल चलाकर युवाओं का हौसला बढ़ाया। साथ ही अफजाई कर उन्हें फूल माला पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया। देश भर में 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी जागरूकता के लिए न्यायिक अधिकारियों ने जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं आपको बताते चले कि जिला जज मदन पाल सिंह ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि 9 सितंबर को करनाल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव जसबीर कौर ने विस्तृत जानकारी दी। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जहां देश में राजनीति शुरू है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसे लेकर केंद्र सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से सरकारी खर्च कम होगा और विकास कार्यों में गति आएगी, जिससे देश राज्य गति से तरक्की करेगा। विज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि आगे क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता, सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो इसका फायदा होगा और 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना जल्द पूरा होगा। वहीं केंद्र सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लगता है कि उनकी बुद्धि का दिवाला पिट गया है। जल्दी साकार, वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारा तो सरकारी खर्चा बचता है। उसके अतिरिक्त जो सारा साल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है और सारे काम रुके रहते हैं, उन कामों में गति आएगी। देश और ज्यादा गति से आगे बढ़ेगा और 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का सपना है वो और जल्दी साकार होगा।
चरखी दादरी के विश्राम गृह में कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर अनिल यादव कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे, लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वर विश्राम गृह पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दो गुटों में बंट गए। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के होकर नहीं रहे। वहीं ऑब्जर्वर अनिल यादव ने कहा कि हाईकमान के आदेश पर उन्हें भेजा गया। हरियाणा में बहुत जल्द ही एक शक्तिशाली संगठन खड़ा होगा। कांग्रेस पार्टी में कहीं न कहीं कोई गुटबाजी नहीं है और सभी अपने अपने नेता के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। पूरे कांग्रेस परिवार में जो से हजारों लोगों से कल हम मिले, रात के 9 बजे तक मिले। आज भी हमारा यही संकल्प है, हम हर कांग्रेसी से मिलेंगे, उसकी विचारधारा को लेके जाएंगे, उसके मन की बात को हाईकमांड तक पहुंचाएंगे और जो बेस्ट डिसीजन है वो लिया जाएगा। जो प्रदर्शन नहीं है तो अपने अपने फॉलोअर्स आते हैं, भाई कांग्रेस है, जो चाहिए। सरकार के खिलाफ लोग हैं, कांग्रेस पार्टी से लोगों को उम्मीद है, ये पार्टी के प्रति जोर। जिले के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, पूर्व एमएलए, पूर्व एमपी, उन लोगों से बात करके उनकी राय दे करके संगठन के बारे में किस तरह मजबूत हो, किस लोगों को लाया जाए, इसके लिए हम चर्चा के लिए आज हमारे आने का उद्देश्य ये है। तो क्या उसमें जो कोई बायोडाटा दिया या फिर किस तरह की चर्चाएं हुई? हाँ, कई लोगों ने बायोडाटा भी दिया है, कई लोगों की राय भी आई है, सामूहिक राय भी आई है, व्यक्तिगत भी लोग अभी मिल रहे हैं हमसे। नहीं है कि इस गुट द्वारा किया या इस गुट द्वारा किया गया, सारे साथी कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो जिसको चाहता है उस हिसाब से कर रहा है। सब जानते हैं असली मजबूती कहाँ है। आज के दिन कांग्रेस में, हरियाणा में लोग हुड्डा साहब को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और इस मजबूती से हुड्डा साहब के साथ है, पूरा इलाका हुड्डा साहब के साथ है। ये पिछले काफी दिन से हमारी प्रदेश संगठन को लेकर जो कवायद दीपक बाबरिया जी ने शुरू की है, क्योंकि बहुत सारे दिन से हमारे प्रदेश संगठन की कार्रवाई काफ़ी दिन से पेंडिंग है और वो अभी तक बन नहीं पाया हमारा संगठन। तो उसी कवायद को लेकर आज हमारे बीच में अनिल यादव यूपी से जो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, उनके साथ विजय प्रताप जी और एक व्यक्ति और हमारे पवाल साहब वो आए हैं। तो भावना थी सबकी कि हम अपनी अपनी भावना व्यक्त करें उनके आगे। उनका भी एक ही मकसद था कि आप अपनी भावना बताएं ताकि हम शीर्ष नेतृत्व के आगे बताएं कि भी यहाँ इस क्षेत्र के अंदर कौन प्रभावशाली व्यक्ति है। खबर झज्जर से है, जहां गीता भुक्कल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जहां उन्होंने कहा कि धर्म जाति के नाम पर जहर घोलने का बीजेपी का एजेंडा फैलाना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी की बौखलाहट है। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि देश को बांटने, लोकतंत्र को खत्म करना और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है बीजेपी। वन नेशन वन पोल का जोर कहाँ पे चल रहा है? बीजेपी की बौखलाहट है, क्योंकि जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं बीजेपी की जबरदस्त हार हो रही है। जितने भी राज्यों में चुनाव होने जाएंगे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। इनका जो एजेंडा था वो फेल हो चुका है। धर्म जाति बिरादरी के नाम पर जहर घोलने का लोग समझ चुके हैं। और जो कांग्रेस पार्टी और सम विचारधारा के सभी राजनीतिक दलों ने जो एक इंडिया नामक जो एक एसोसिएशन बनाई और उससे ये पूरी तरह से बौखला चुके हैं सभी लोगों ने बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने देश को बांटने का काम किया। वहीं बीती जुलाई प्रदेश में आई बाढ़ की वजह से कुरुक्षेत्र जिले के हल्का थानेसर के गांव जोगनखेड़ा और नरकातारी, गुलाबगड़ी और बाहरी और अन्य आसपास के गांवों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन द्वारा विशेष गिरदवारी कार्रवाई की गई। लेकिन कुछ लोगों ने गिरदवारी सही ढंग से न होने के चलते करीब 1 दर्जन गांवों के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के सहयोग से कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के बाहर उपायुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। गांव जोगनाखेड़ा की अगुवाई कर रहे आप नेता और किसान
जगबीर जोगनखेड़ा ने जिला प्रशासन पर सही ढंग से गिरदवारी न करवाने और किसानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। जोगनाखेड़ा, गुलाबगढ़, नरकातारी और आसपास के कई गांवों के लोगों ने डीसी के सामने लगभग 2-3 घंटे तक धरना दिया। किसान यूनियन के सभी साथियों ने उनका साथ दिया और अंत में डीसी साहब ने किसानों को सांत्वना दी। किसानों को डीसी साहब का कहना यह है कि जो 0 से 24% लिखा रहा है वो एक भ्रम है, किसान उसको ना माने। गांव जोगनाखेड़ा, नरकातारी, गुलाबगढ़ में पूरी तरह से जो पोर्टल पर फसल की आपने जो एंट्री कराई है उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा और यदि कोई कमी पेशी रही होगी तो उन्होंने तहसीलदार साहब को और खासकर पटवारी जो किसानों के साथ तालमेल बनाकर नहीं चल रहा, उनको आदेश किए हैं कि वो किसानों की समस्या को सुने और यदि कोई कमी पेशी रही है तो उसको दूर करें। आज जो बाढ़ आई थी प्राकृतिक आपदा के कारण, जोगनाखेड़ा, गुलाबगढ़, नरकातारी, इधर कई गांव थे। इन गांवों का 0 से 24% में ला दिया, जबकि मतलब 100% नुकसान है। किसी की जीरी नहीं बची, किसी की गन्ना नहीं बचा, कोई फसल नहीं बची, कहीं के मकान गिर गए। दोबारा भी लगाई और दोबारा लगाई, उसके बाद फिर बाढ़ आ गई थी और ये बाढ़ भी नहीं आई थी, एक सेवन खोल दिया था उधर से, जिसकी वजह से मतलब आबादी दे तो कभी भी नहीं डुबोया जाता। वो गांव भी डुबोया, इधर ही नरकातारी की साइड से कौन से हैं अपने शांति नगर, दीदार नगर, ये भी डुबोए गए। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि जो बाढ़ आई थी उसमें हमारा हरियाणा प्रदेश के अंदर कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और उस नुकसान की जो जिम्मेवारी थी, जिसमें डीसी कुरुक्षेत्र के द्वारा बचाने की बजाय हमको डुबोया गया और कुरुक्षेत्र विधायक के द्वारा हम आज यहाँ पर मीडिया के माध्यम से यही अपील करते हैं कि सबसे पहले जो कमजोर डीसी कुरुक्षेत्र बैठा है इसको बदलना चाहिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर जितनी भी सुविधा होती है, व्यवस्थाएं प्रशासन का चलाना होता है, वो बिल्कुल भी 0 पे है। सड़कों पे गौएं आ चुकी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़कें टूटी हुई है। वहीं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के सौजन्य से इंडियन रिसोर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में जनमानस में विज्ञान लोकप्रिय करने के लिए साइंस ऑन व्हील को पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर और जिला शिक्षा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं परियोजना समन्वय राजपाल पंचाल ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य जनमानस में विशेष कर बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि लाना और बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र के 60 गांवों में जाकर बच्चों में जनमानस में विज्ञान लोकप्रियकरण के लिए विभिन्न प्रदेशों से आए हुए संदर्भ व्यक्ति अपनी अपनी गतिविधियां प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग आज स्टैम्प बाइक योजना के तहत कुरुक्षेत्र के मिर्जापुर, जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मिर्जापुर है, इससे हम लोगों ने इसका आगाज किया है विज्ञान लोकप्रिय करने के लिए। अब ये जो बाइकें हैं, साइंस और इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम है कुरुक्षेत्र के 60 स्थानों पर जाएगा। अलग अलग स्थान हम लोगों ने चिन्हित करके सबको सूचित कर दिया है। वहाँ के सरपंच को जिस स्कूल में जाएगा उस स्कूलों में इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विज्ञान लोकप्रियकरण है, बच्चों के बीच में विज्ञान के प्रति जागरूकता और उत्साह को बढ़ाना। देखिए सर, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि इरादा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया साइंस ऑन व्हील, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल के ऊपर बहुत छोटे छोटे और बड़े आकर्षक इक्विपमेंट हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में रखे हैं और ये हर एक विद्यालय में जाकर के उन बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति अभिरुचि पैदा करेंगे। और वातावरण में जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं, वातावरण के साथ हमारे घरों में जो छोटे छोटे अपरेटस या बर्तन रखे हुए हैं, उन बर्तनों की मदद से हमारे जो रसोई का सामान है, आप लोगों ने देखा होगा कि उनके इस्तेमाल से कि विज्ञान कहाँ कहाँ हमारे लिए लाभकारी है और छोटी छोटी चीज़ों में विज्ञान छुपा हुआ है। हम जो सांस लेते हैं वहाँ से लेकर के और जो हम खान पान खाते हैं, हर चीज़ के अंदर विज्ञान छिपा हुआ है। आज विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग जो भारत सरकार का है उसके अंतर्गत जो है आज इस प्रकार का साइंस ऑन व्हील
ये कार्यक्रम आज यहाँ मिर्जापुर के इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज यहाँ पर के प्रांगण में हुआ है। और आज किस प्रकार से जो है जो साइंस को या इस प्रकार को अंधविश्वास के रूप में जो लेते रहे हैं या इस प्रकार के जो कारनामे नाम पर जो है वो साइंस का प्रयोग करते रहे हैं, आज वो हकीकत जो है आज यहाँ पर साइंस ऑन व्हील के जो हमारे रिसोर्सेज पर्सन थे उन्होंने अपने अपने माध्यम से दिखाने का काम किया। और किस प्रकार से जो साइंस है वो बच्चों के मन में बैठने का काम करे, उनको अच्छे विषय के रूप में वो लगे, उसको मुश्किल न समझे। तो इस प्रकार से जब कार्यक्रम होते हैं तो उनको जो है बच्चों को अच्छा लगता है और उनकी मानसिकता जो है उसके साथ जुड़ती है। वहीं महेंद्रगढ़ में लघु सचिवालय के कार्यालय में सीएम फ्लाइंग ने रेड मारी। इस दौरान कर्मचारियों ने हड़कंप मच गया। वहीं बीईओ कार्यालय में बीआरसी कार्यालय में कर्मचारी अनुपस्थित मिले। दरअसल सीएम फ्लाइंग को बार बार सूचना मिल रही थी कि लघु सचिवालय महेंद्रगढ़ के सभी कार्यालयों में कर्मचारी अनुपस्थित रहते हैं और ड्यूटी पर नहीं आते। इसी बात को लेकर महेंद्रगढ़ शहर के लघु सचिवालय में सीएम फ्लाइंग ने सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया। लघु सचिवालय में भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड मारी और जिसके बाद हड़कंप मच गया। माननीय उपायुक्त महोदय नारनौल द्वारा मुझे आदेश दिए गए कि सीएम फ्लाइंग के साथ आपने विजिट करनी है। तो सीएम फ्लाइंग के साथ आज हमने औचक 2 दफ्तरों का डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में निरीक्षण किया है। नंबर 1 बीईओ ऑफिस और नंबर 2 ARSC ऑफिस। तो वहाँ हम सुबह 9:05 के आसपास पहुँच गए थे। वहाँ एक एक सेक्शन की हमने जानकारी ली। तो वहाँ टोटल हमें डीईओ ऑफिस में 20 कर्मचारी है, 20 में से 12 एब्सेंट थे, 8 प्रेजेंट है। और सेकंड में टोटल 12 कर्मचारी है, उसमें 5 एब्सेंट है, 7 प्रेजेंट है। इसकी कार्रवाई के लिए हमने हेड ऑफिस ने सीएम फ्लाइंग ने अपनी कार्रवाई कर दी है। फर्दर कार्रवाई होगी। रेवाड़ी में फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ मिलकर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी कार्रवाई की। ये टीम गर्भ में भ्रूण लिंग जांच कराने वाले 2 दलालों से सौदा कर यहां तक पहुंची है। हालांकि मामलों में अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालन की तरफ से किसी भी तरह की भ्रूण लिंग जांच की पुष्टि नहीं की गई, जबकि दलाल ने खुद ही झूठी पुष्टि कर दी। टीम ने दोनों दलालों को पकड़ लिया है। वहीं अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक की इस केस में कोई भूमिका शामिल नहीं पाई गई। इसमें सीएम फ्लाइंग भी है और आपके नोडल आपके फरीदाबाद के भी हैं डॉक्टर मान सिंह, और हमारे नोडल यहाँ से डॉक्टर भंवर सिंह भी हैं PCPNDT के। एंड मैं भी उस टीम का सदस्य हूँ। मैं डॉक्टर विक्रम और डॉक्टर भंवर सिंह टीम नोडल। इस तरीके की सर सूचना दी आपको? जो सूचना है इसमें सीएम फ्लाइंग को ही सूचना थी और वही कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आगे प्रिलिमिनरी उन्होंने की है इन्वेस्टिगेशन। सीएम फ्लाइंग के माध्यम से खाते में पेमेंट 40,000 पहले की गई, 60,000 में ये सौदा ठहर हुआ था। और इस सब चीज को उसके बाद ये चरखी दादरी से जो दलाल है ये रेवाड़ी लाता है। रेवाड़ी में एक और एजेंट बीच में सम्मिलित होती है महिला। वो दोनों मिलकर एक हॉस्पिटल में नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराते हैं। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की पेमेंट सारी प्रक्रिया उन्होंने पूरी करने के उपरांत उसके बाद में वो बाकी पैसे कैश मांगते हैं 20,000 रुपये। और उसके बाद ये पता लगा कि उन्होंने ही खुद ही अपने आप लिंग की जांच की पुष्टि कर दी, लेकिन इसमें हॉस्पिटल का कोई दोष नहीं पाया।
Through constant innovation, the group